हेलो स्टूडेंट। चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 11 जो कि आपकी बुक में ये चैप्टर 15 में दिया हुआ है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। सबसे पहले यहाँ पर जैव विविधता वर्ड आया है, तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है ना। इसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो जो जैव विविधता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैव धन विविधता। ठीक है, तो यहाँ पर जैव का मतलब होता है जीव, जैव का मतलब होता है जीव और विविधता का मतलब होता है विभिन्नता या अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर जैव विविधता शब्द से मतलब ये हुआ कि जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता या उनमें जो अंतर होता है ना, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीवों की जातियां पाई जाती हैं और सभी अलग अलग प्रकार की जातियां होती हैं, जैसे कि जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, ये सभी पाए जाते हैं। तो जनरली क्या होते हैं कि एक ही स्थान पर भी वास करते हैं। जैसे आप अपने ही आसपास यदि वातावरण में देखेंगे तो वहाँ पर मनुष्य भी है, गाय भैंस भी है, कुत्ता बिल्ली भी है ना, और कीड़े मकोड़े भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर कई प्रकार की जातियाँ एक ही स्थान पर क्या कर रही हैं, निवास कर रही है, और उन सभी जातियों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं विभिन्नताओं को कहा जाता है जैव विविधता, जो कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ही पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव होते हैं, है ना, जो सभी अलग अलग जातियां होती हैं और वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जैव विविधता का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता से मतलब होगा, परिभाषा यदि हम देखेंगे तो एक शब्द में अगर सिंपल वे में हम देखेंगे तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। ठीक है, ये है जैव विविधता का अर्थ, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। अब यदि हम इसका परिभाषा देखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव अनेक जातियां पाई जाती हैं और उन सभी में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, और वो सभी एक ही स्थान पर वास करते हैं, क्योंकि वातावरण और जीव दोनों का एक दूसरे से क्या रहता है, घनिष्ठ संबंध होता है, और वही आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का। ठीक है, तो हर जीवों से क्या रहता है, घनिष्ठ संबंध रहता है। चलिए, तो यहाँ पर हम जैव विविधता को देख रहे हैं, तो जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही क्या बोला जाता है, जैव विविधता कहते हैं। सभी जो जीव जंतु होते हैं, है ना, जैसे कि जीव जंतु हो गए, है ना, इसके साथ ही पेड़ पौधे भी हैं, जिसको भी हम जीव ही बोलते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, सूक्ष्म जीव। तो इन सभी के, है ना, इनके आकार, प्रकार और इनकी जो संरचना होती है, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, इनकी संरचना में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि सभी चीजें जो है वो अलग अलग दिखाई देती हैं, है ना, इसीलिए हम उनको पहचान जाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों का आकार आप देख ही सकते हैं कैसा होता है। जीव जंतु में कुछ बड़े जीव जंतु भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी का आकार, प्रकार एवं संरचनाएं क्या रहती हैं, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी को ही कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, या जैव विविधता कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि जंतु की जातियां। ठीक है, जैव विविधता के अंतर्गत बहुत सारी जातियां एक ही स्थान पर वास करते हैं, वो सभी आपस में मिलकर जैव विविधता कहलाते हैं। जैसे कि आप अगर एक जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर जंगल में क्या रहेंगी, पादपों की भी जातियां रहेंगी, वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की भी जातियां रहेंगी, और वहाँ पर छोटे से लेकर बड़े जीव जंतु भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सभी को एक साथ क्या बोला जा सकता है, जैव विविधता कहते हैं। मतलब जो वहाँ पर जीव हैं उनमें क्या पाई जा रही है, विविधता या विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से ये सभी आपस में क्या रहते हैं, एक साथ वास करते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में जो जैव विविधता है उनमें क्या होती जा रही है, कमी आती जा रही है। क्यों कमी आती जा रही है? क्योंकि जितना आधुनिकता बढ़ते जा रहा है उतना ही मानवों का हस्तक्षेप प्रकृति में क्या होने लगी है, बढ़ते जा रही है।
जिसकी वजह से मानवों के हस्तक्षेप के कारण से आजकल जो जैव विविधता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से जो भी जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं और जो कुछ जीव हैं वो विलुप्ति के कगार में आ चुके हैं। ठीक है, तो इन जीवों को ही जैव विविधता के अंतर्गत, ठीक है, उनका क्या किया जाना है, उनका संरक्षण करना है या उनको बचाना है। तो वही चीज़ें कहलाती हैं जैव विविधता और उनका संरक्षण। ठीक है, क्योंकि संरक्षण क्यों हो रहा है उनका, इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल जैव विविधता में बहुत ही ज़्यादा कमी आती जा रही है। जीवों की जो जातियां हैं वो सभी विलुप्त होने की कगार पर है, इसीलिए उनका संरक्षण किया जा रहा है। और उनके संरक्षण के लिए जैसे कि नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, सेंचुरी बनाई जाती है, अभ्यारण्य, है ना, और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से क्या किया जाता है, ये विधियाँ हैं जिसके पश्चात जो जैव विविधता है ना, जिस एरिया में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है उन एरियाओं में जो जीवों की जातियां होती हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम एक संस्था देखते हैं जिसको कहा जाता है IUCN। ठीक है, IUCN इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। ठीक है, इन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है IUCNNR। तो ये क्या है, एक यूनियन है, एक संघ होता है जिसके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार ठीक है, जितने भी जातियां हैं उनकी गणना की गई है इनके अनुसार वर्तमान में। ठीक है, औसत मान जो पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अभी पृथ्वी पर वर्तमान में 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, IUCN के अनुसार ये एक संघ है, तो ये औसत मान है। ठीक है, इससे भी और भी बहुत सारी जातियां हैं जो कि कुछ जातियां हैं जिनका जो यहाँ पर होते हुए भी उनके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो संख्या है वो जातियों की है। अब इस जातियों में कई क्या होती हैं, जीव उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार इसमें का जो 70% जंतु होते हैं, इनकी संख्याओं में 70% जो है वो केवल जंतु होते हैं। इसके बाद जो 22% बचता है उसमें पादपों की जाति पाई जाती है और जो 8% बचता है उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, 70% जो है वो केवल जंतुओं की ही जाति पाई जाती है और जो 22% है वो पादपों की प्रजाति है और 8% सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जो 70% जंतुओं की जाति पाई जाती है उसमें भी 70% सबसे अधिक, है ना, कीड़े मकोड़े की संख्या होती है जो कि आर्थ्रोपोडा के क्या हैं, सदस्य होते हैं। ठीक, ये जो 70% जंतुओं की जो जातियां पाई जाती है उसका यदि हम 100% देखें तो उसका जो 70% होता है वो केवल कीड़े मकोड़े ही हैं। जितने भी आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं वो सभी आते हैं, इसीलिए जो आर्थ्रोपोडा संघ है वो सबसे बड़ा संघ कहलाता है। वर्तमान में एक चीज़ और है कि वर्तमान में ये जो IUCN है उसका नाम बदलकर वन संरक्षण संघ रखा गया है। ठीक है, जो IUCN है उसका नाम बदलकर वन संरक्षण संघ रख दिया गया है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो इसका पूर्व नाम क्या था, वन संरक्षण संघ का पूर्व नाम था IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस संस्था के अंतर्गत जो भी प्राकृतिक और जो प्राकृतिक
चीज़ें होती हैं उनका क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। चलिए आगे हम देखेंगे जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार में हम ये देखेंगे कि जो जैव विविधता जीवों में पाई जाती है वो किन किन कारणों से होती है। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिक विविधता में क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनमें एक ही जाति के होते हुए भी उनमें जो विविधता पाई जाती है उसका कारण होता है उनका जीन या जो भी अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो। चलिए तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एक ही प्रजाति के, ठीक है, एक ही जाति है, जैसे कि मनुष्य है। तो मनुष्यों में भी क्या होता है कि हर मनुष्यों का रंग रूप अलग अलग होता है ना। एक ही माता पिता की 2 संतानों में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो वो जो विभिन्नताएं हम देखते हैं वो आनुवांशिक विविधता कहलाती है। इसमें एक ही प्रजाति के जीवों में जीन में, ठीक है, किसमें, जीन में होने वाली विविधता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। तो इसमें एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे कि 2 बच्चे हैं, ठीक, 2 बच्चों का रंग भी अलग अलग होता है, ठीक है, उनका आकार भी अलग अलग होगा। उसी तरीके से उनका जो कद होता है, बालों का कलर होता है, ये सब क्या रहता है, अलग अलग। तो ये जो अलग अलग या उनमें अंतर पाया जाता है वो उनके जीन के ही वजह से पाई जाती है। उसी प्रकार से यदि हम दूसरा उदाहरण देखेंगे तो धान की, है ना, धान की भी कई जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक, जाति तो एक होती है धान की, लेकिन प्रत्येक धान में क्या रहता है, अलग अलग प्रकार का उनमें अंतर होता है। तो ये जो अंतर दिखाई देता है वो आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत आता है। अब इसमें दूसरा है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता के अंतर्गत ऐसी विविधता आएगी कि उनकी जो जातियां हैं, है ना, उनमें एक क्षेत्र के अंदर क्या पाई जाएगी, अलग अलग, उनका वंश तो सेम रहेगा लेकिन उनकी जातियां क्या हो जाती है, अंतर। इसमें क्या होगा, केवल जाति तो एक होगा लेकिन उनके जीन में अंतर पाया जाता है जिसकी वजह से उनमें विविधताएं आती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसमें प्रजाति में ही उनकी क्या पाई जाएगी, विविधताएं आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो अंतर होता है यह 2 जातियों के मध्य होता है, 2 जातियों के मध्य अंतर होता है, ठीक है। तो वो अंतर क्या कहलाता है, प्रजाति विविधता कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र के अंदर उपस्थित जो जातियों के मध्य विविधताएं पाई जाती हैं वही प्रजाति विविधता के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कि ये जो प्रजातिक विविधता होती है उसमें 2 जातियों के मध्य अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि यदि हम इसका एग्जाम्पल से इसको समझते हैं प्रजाति विविधता में, जैसे कि हम वन का लेते हैं, ठीक है, वन है तो वन में कई प्रकार की जातियां होती हैं, जैसे कि वहाँ पर शेर की भी अलग जातियां पाई जाएंगी, भालू की अलग जातियां पाई जाएंगी, लोमड़ी भी वहाँ पर अलग उनकी जातियाँ होती हैं, है ना। उसके साथ साथ वहाँ पर पादप की जातियाँ होंगी, सूक्ष्म जीव की भी जातियाँ होंगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि 2 जातियों के मध्य, ठीक है, शेर अपनी जाति है तो वो एक अलग रूप में दिखाई देगी, भालू अलग दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से 2 जातियों के मध्य में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तो इसी अंतर को कहा जाता है प्रजाति विविधता। उसके बाद जो तीसरा है ना, तीसरा होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसको कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता के अंतर्गत इसमें पूरे पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाली जो विविधताएं होती हैं उसको रखा जाता है। जैसे कि ये जो विविधता होगी, यदि हम शुरू से देखते हैं तो यहाँ पर जीन के कारण से जो विविधताएं दिखाई देंगी, यहाँ पर 2 जातियों के मध्य में अंतर दिखाई देता है। लेकिन जो पारिस्थितिक विविधता होती है उसमें क्या होता है कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो विविधताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसमें भौगोलिक क्षेत्र में विविधता देखने को मिलती है,
ठीक है। इस प्रकार के विविधता में क्या होता है, क्योंकि हम पारिस्थितिक तंत्र का मतलब हमको पता है कि यहाँ पर अजैविक और जैविक दोनों घटक मिलकर एक पूरे तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो विविधता होगी वो पूरे एक भौगोलिक क्षेत्र को हम देखते हैं। ठीक, तो उनमें जो हमको अंतर दिखाई देता है जीवों में, वो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। ठीक है। और इस भूभाग में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाएंगे, जंतु होंगे, वनस्पतियां होंगी और सूक्ष्म जीव भी होंगे। तो उनमें जो अंतर दिखाई देता है वही कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। एग्जाम्पल में यदि हम इसको समझेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि वन का एक अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो वन में जो भी जातियां होंगी, है ना, वो एक उनमें अलग विविधता देखने को मिलेगी। वन के अलावा जैसे कि घास के मैदान में भी अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से पर्वत में अलग प्रकार के जंतु दिखाई देते हैं। नदियों में अलग प्रकार के, जैसे नदियों में मछलियां पाई जाती हैं, क्या मछलियां पर्वतों में पाई जाएगी, क्या नहीं पाई जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, नदियों में मछली वगैरह उपस्थित होते हैं, पर्वतों में जैसे कि पक्षियाँ उपस्थित होती हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी उपस्थित होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर दिखाई देता है वो कहलाता है पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता, क्योंकि यहाँ पर हम भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत देख रहे हैं, है ना। और झील हो गया। ठीक है। मरुस्थली क्षेत्र में अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन एरिया में, है ना, इनका एक अलग भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो इनके यहाँ पर जो उपस्थित जीव हैं उनमें जो विविधताएं देखने को मिलती है वही है पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता। पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें है अल्फा, ठीक है, इसमें है अल्फा विविधता। अल्फा विविधता, इसको सामान्य भाषा में स्थानीय विविधता कहते हैं। ठीक है। जो स्थानीय, एक स्थान पर अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं वही विविधता कहलाती है अल्फा विविधता। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसे समुदाय की आंतरिक विविधता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये एक स्थानीय विविधता होती है और इसको आंतरिक विविधता भी कहते हैं। ये जो विविधता होती है वो एक समान आवास में रहने वाले जीवों के बीच में पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि आर्कटिक प्रदेश में क्या पाया जाता है, ध्रुवी भालू होता है, सील होता है। ठीक है। मछलियां भी पाई जाती हैं। तो वो क्या है, एक ही आवास पर स्थान नहीं है। वैसे ही अगर गुफा, जैसे कुटुम्बसर गुफा, तो कुटुम्बसर गुफा के अंदर क्या है, वो अंधेरे में रहने वाले जीव जंतु आते हैं, जैसे कानी मछली हो गई, चमगादड़ हो गया, छोटी मछलियां हो गई। तो उनमें क्या है, विविधताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो एक स्थान के अंतर्गत जो विविधताएं देखने को मिलती है जीवों में वो कहलाता है अल्फा विविधता। क्योंकि जैसे कि वन, यहाँ पर हम पूरे पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो वन में अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती हैं, शेर है, भालू है, ठीक है, पादप है। तो वो क्या होंगी, उनका एक निश्चित स्थान होता है वन, वहाँ पर भी अलग अलग पाई जाती हैं जीवों में विविधता। तो वो अल्फा विविधता के अंतर्गत आती हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा है बीटा विविधता। बीटा विविधता ऐसी विविधता होती है जो जीवों में आवास परिवर्तन के कारण से होती है। ठीक है। यह आवास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ये जो विविधता होती है वो आवास में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है। जैसे नमी वाले क्षेत्र में रहने वाले जीव, ठीक है, आर्द्रता में रहने वाले जीव, जो अक्षांश और देशांतर जो पृथ्वी की सीमाएं होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रहने वाले जीव हो गए। और इसके अलावा जो ऊंचाइयों में भी कई जीव होते हैं, ऊंचाई में जीव, ठीक है। तो इस आवास में परिवर्तन के कारण से जीवों में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वो विविधता कहलाती है बीटा विविधता। उसके बाद तीसरा है गामा विविधता। ठीक है। गामा विविधता को एक और शब्द से भी जाना जाता है, क्षेत्रीय विविधता। ठीक है, क्षेत्रीय विविधता।
देखिए, जो गामा विविधता होती है उसको क्षेत्रीय विविधता कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस विविधता में पूरे भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, पूरा जो हमारा पृथ्वी है तो वहाँ पर पर्वतीय भाग भी है, मरुस्थलीय भाग भी है, समुद्री भाग भी है, नदी भी है और स्थलीय भाग भी है। तो उन सभी में जो पाए जाते हैं जीव जंतु, ठीक है, आवास स्थानों में पाए जाने वाले जातियों के बीच जो विविधताएं देखने को मिलती है वो गामा विविधता कहलाती है। ठीक है, तो गामा विविधता क्या होगा, पूरा एरिया को एक साथ लेने के बाद जो जंतुओं में दिखाई देता है। जैसे कि पर्वतों में अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम मनुष्य की बात करेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र में जैसे कि कश्मीर के साइड के आप मनुष्य को देखिएगा, वो अलग दिखाई देते हैं, है ना। और अगर हम इधर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ में भी जो जीव जंतु हैं वो कश्मीर वाले मनुष्यों से क्या दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं, है ना। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, जो नीचे की ओर जो दक्षिण में उपस्थित होते हैं उन लोग थोड़े सांवले रंग के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से जो विविधताएं देखने को मिलती हैं वो गामा विविधता कहलाती हैं। तो इस तरीके से ये है जातियों में जैव विविधता के प्रकार। ठीक है, तो जैव विविधता क्या होती है और जैव विविधता के प्रकार, ये परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये जो जैव विविधता पाई जा रही है तो अभी वर्तमान में क्या हो रही है, इनकी संख्याओं में बहुत ही ज़्यादा कमी आती जा रही है। इसका कारण जो मुख्य कारण है वो मनुष्य ही होता है। ठीक है, तो जैव विविधता में कमी क्यों आ रही है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।